हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी करंट अफेयर्स। अप्रैल 2024 का एडिशन है और यहाँ हम लोग एक मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, यानी 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के डेटा को। ठीक है, स्पीडी बुक का है, देख सकते हैं, न्यू वाला बुक है। लगभग 230 से अधिक वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, जो काफी फास्ट होगा वीडियो। तो देखिएगा, आपको आने वाले एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे 1 मार्च 2024 से, जहां पहला है कि किसे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के मेजबान के रूप में घोषित किया गया। ये बीजिंग को घोषित किया गया है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के मेजबान के रूप में, बीजिंग को। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 2 मार्च में। 2 मार्च में देखा जाए तो पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये गुजरात में उद्घाटन किया गया, पहला है, स्वदेशी रूप से निर्मित है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन हुआ है गुजरात में। नेक्स्ट है कि महाराणा प्रताप की 21 फीट की ऊंची प्रतिमा अनावरण कहाँ किया गया। तो महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का जो अनावरण हुआ वो हैदराबाद में हुआ है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहले स्थान पर है 2024 में चंडीगढ़। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया। तो ये भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना। ये उत्तर प्रदेश है, जहां देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाया है। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे है कि कहाँ चापचर कूट त्योहार मनाया गया है। तो ये मनाया गया है मेघालय में। नेक्स्ट है, किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है। ठीक है, नवपाषाण युग का बच्चों की कब्रगाह का खोज हुआ है, कब्रगाह का, तो ये हुआ है तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 3 मार्च में, जहां पहला है कि भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना। तो ये है निकारागुआ। ठीक है, भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश है निकारागुआ। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 4 मार्च में, जहां पहला है कि ब्रजेश मेहरोत्रा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ये बिहार के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं ब्रजेश मेहरोत्रा। फिर नेक्स्ट है, किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया डॉक्टर प्रदीप महाजन को। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो इंदिराम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है तेलंगाना की सरकार ने। नेक्स्ट है, किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलरी, ठीक है, सिल्वर फिलग्री यानी कि चांदी तारकसी जो है उसको जीआई टैग मिला है। तो ये सिल्वर फिलग्री जो है चांदी की तारकसी, उसको जीआई टैग मिला है, ये उड़ीसा की है। नेक्स्ट है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो पहले स्थान पे है भारत। आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पे है भारत। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी। तो बीएसएफ की पहली स्नाइपर महिला है सुमन कुमारी। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो 174वां स्थापना दिवस मनाया गया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार एम युवा योजना शुरू करेगी। तो ये करेगी उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 5 मार्च में, जहां पहला है कि सरकार ने कितने वर्षों से अधिक उम्र के लोगों को डाक मत पत्र की अनुमति दी है। तो ये दी है 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मत पत्र की अनुमति दी गई है 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को। नेक्स्ट है, किसे बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया। बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है टाइगर वुड्स को। नेक्स्ट है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की। तो संन्यास की घोषणा की है जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं वो है बी एस साई प्रणीत, बी साई प्रणीत। ठीक है, नेक्स्ट है, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आयोजन हुआ है आपको शिमला में। अगला है
किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीशा को जीआई टैग मिला? ये आदिवासी पोशाक है रीशा, जिसको जीआई टैग मिला है, और वो है त्रिपुरा का। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई है हिसार में। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे है कि किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू की है? तो ये किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। अगला है कि भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पटना में। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ है पटना में। चलिए अगला देखें। अब मूव करते हैं 6 मार्च में, जहां पहला है कि कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी? तो ये करेगी झारखंड की सरकार। नेक्स्ट है कि कौन भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो पहला सरकारी स्वामित्व वाला जो ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा वो करेगा केरल। ओटीटी यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है? तो ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने की है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया? राष्ट्रीय बागवानी मेला का जो आयोजित किया गया वो किया गया बेंगलुरु में। नेक्स्ट है किस देश में फांसी की सजा पिछले 8 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंची है? तो ईरान जो है, ईरान देश में फांसी की सजा जो है वो पिछले 8 वर्षों में सर्वाधिक यानी उच्चतम स्तर पे पहुंच गई है। नेक्स्ट है भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये मध्य प्रदेश में किया गया है भारत का पहला स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन। नेक्स्ट है कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये हुआ है कोलकाता में। चलिए अगला देखते हैं। आते हैं 7 मार्च में, जहां पहला है कि किसने पहली यूएफा महिला नेशंस लीग जीती है? तो ये स्पेन ने जीती है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न था। और नेक्स्ट देखा जाए यहीं से, तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है यतिन भास्कर ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? डिवैल्यूएशन जिसे कहते हैं। तो हाल ही में अपनी मुद्रा का जो डिवैल्यूएशन किया है वो मिस्र ने किया है। नेक्स्ट है किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है? तो भारतीय श्रमिकों के लिए जो बीमा योजना शुरू की गई है वो यूएई के द्वारा की गई है। ठीक है, अगला है सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया? सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन हुआ है हिमाचल प्रदेश में। अगला देखें, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एलआईसी के अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है गांधीनगर में। एलआईसी के अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया है गांधीनगर में। नेक्स्ट है किस राज्य में पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस को पेश किया गया? तो आइरिस को पेश किया गया है जो कि एक एआई शिक्षक है। ठीक है, तो ये किया गया है केरल में। नेक्स्ट है किसने मीथेन सेट लॉन्च किया? तो मीथेन सेट लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने। नेक्स्ट है कि आईएनएस जटायु को कहां नौसेना द्वारा कमीशन किया गया? ये लक्षद्वीप में कमीशन किया गया है आईएनएस जटायु को नौसेना के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 8 मार्च में, जहां पहला है कि किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया? तो ये किया है पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट है कौन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? नाटो का जो 32वां सदस्य देश बना है वो है स्वीडन। नेक्स्ट है किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है? तो ये किया है बांग्लादेश ने। ठीक है, अगला है भारत की तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति। ठीक है, भारत के जो तीनों सेना है उनके संयुक्त अभ्यास है भारत शक्ति। उस अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपको जैसलमेर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए? तो राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला
97th सदस्य कौन बना? तो ये है पनामा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन बना है? तो पनामा बना है। नेक्स्ट है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहां होगी? तो ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की जो शुरुआत होगी वो होगी बेंगलुरु में, और ये भारत का पहला होगा ड्राइवरलेस मेट्रो। चलिए नेक्स्ट देखें। 8 तारीख में आगे है कि कौन भारत में फॉर्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी? तो ये करेगी इंडियन ऑयल। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा? ये भारत और अमेरिका के बीच होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो ये सुधा मूर्ति को मनोनीत किया गया है राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट है कि मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है क्रिस्टीना पिजकोवा ने। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है क्रिस्टीना पिजकोवा। नेक्स्ट है, किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ? ये बांग्लादेश में शुरू हुआ है। 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने? तो ये है जेम्स एंडरसन। ठीक है, दुनिया का पहला तेज गेंदबाज है, फास्टर बॉलर है, जो कि 700 विकेट लेने वाला बना है, पहला दुनिया का पहला तेज गेंदबाज। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 9 मार्च में। तो पहला है, कृषि मंत्रालय ने कहा कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये क्या है? दिल्ली में। अगला है बिचोम। बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो बिचोम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बना है। नेक्स्ट है, प्रित्जकर पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो ये जीता है रिकेन यामामोटा ने। ठीक है, रिकेन यामामोटा। नेक्स्ट है एसएपी। एसएपी ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ये मनीष प्रसाद को किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 10 मार्च में। टी सिक्स एनर्जी ने पहला मैकेनाइज्ड समुद्री शैवाल फार्म कहां खोला? तो ये खोला है इंडोनेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहां आयोजित किया गया? तो पूर्वोत्तर भारत का फिल्मोत्सव 2024 जो आयोजन हुआ है वो इम्फाल में हुआ है। अगला है, किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया? ये जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन कामधेनु। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये होंगे देवेंद्र झांझरिया। नेक्स्ट देखें, तो मोदी ने कहा महतारी वंदना योजना का शुभारंभ किया? तो महतारी वंदना योजना का शुभारंभ किया है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? तो ये भारत पहुंचा है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पे। नेक्स्ट है, किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? ये असम का है, मांजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग, उसको जीआई टैग मिला है, असम का है। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 11 मार्च में। तो किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालामा योजना शुरू की है? तो निंगल नालामा योजना जो शुरू किया गया है तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, कहा महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया? तो ये किया गया है कुशीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट देखें। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया? तो ये लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह। नेक्स्ट है कि मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है नीता अंबानी को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया? ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है सेला टनल, इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है, किसे नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है अमिताभ घोष को। चलिए आगे देखें। आगे है कि किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? ये असम में किया गया है अनावरण। 125 फीट ऊंची मूर्ति है जिसका जो है लाचित बोरफुकन की मूर्ति है।
नेक्स्ट है 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन बना? तो ये बना भारत। नेक्स्ट है एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024, इसका आयोजन किस देश में किया गया? इस सेशेल्स में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 12 मार्च में। तो फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है एनाबेल सदरलैंड और यशस्वी जायसवाल ने। ठीक है, फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं क्रिकेट में एनाबेल सदरलैंड और भारत के यशस्वी जायसवाल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नायब सिंह सैनी किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बने? तो नायब सिंह सैनी जो है वो हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो कोचरब आश्रम का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है गुजरात में। चलिए अगला देखें। तो किसे किसे लगातार एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला? तो ये मिला है दिल्ली हवाई अड्डे को। नेक्स्ट है किसे सम्मानित किया गया है डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से? तो ये द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 13 मार्च में, जहां पहला है कि कहां पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ? प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हुआ जापान में। नेक्स्ट है कि भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये भारत का जो है पहला ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट है जिसका उद्घाटन हुआ है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएए लागू न करने की घोषणा की? तो तमिलनाडु की सरकार जो है वो सीएए को लागू नहीं करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम का उद्घाटन कहां किया? तो ये किया है चंडीगढ़ में। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 14 मार्च में, जहां पहला है कि यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो लैंगिक समानता सूचकांक में जो पहले स्थान पर है यूएनडीपी के द्वारा वो है डेनमार्क। नेक्स्ट है एफआईएच पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ये है नीदरलैंड। नेक्स्ट है किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो नया चुनाव आयुक्त जो नियुक्त हुए हैं वो है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। ठीक है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। नेक्स्ट है किसने प्रसार भारती की नई सेवा पीबी शब्द को लॉन्च किया? पीबी शब्द को लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। नेक्स्ट है किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है मंजुला रामास्वामी को। नेक्स्ट है फूलदेई त्योहार कहां शुरू हुआ? तो फूलदेई त्योहार जो है वो उत्तराखंड में शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 15 मार्च में, जहां पहला है कि किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? तो ये जीता है ग्रीष्मा कुठार और ऋतिका चोपड़ा ने। फिर नेक्स्ट है किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024 23-24 का खिताब जीता? तो ये जीता है मुंबई ने। नेक्स्ट है एफएसएसएआई द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया? तो कुल 100 जेलों को किया गया है ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 16 मार्च में, जहां पहला है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च की है? एलएनजी संचालित बस लॉन्च की है महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट है किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया? तो स्टारशिप रॉकेट लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने, यह दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है। नेक्स्ट है किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कि रतन टाटा को सम्मानित किया गया है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया? तो 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है सऊदी अरब ने। नेक्स्ट है विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो यह किया गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट है जारी वैश्विक मानव सूचकांक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत जो रहा वो 134वें स्थान पर रहा। फिर नेक्स्ट है किस राज्य में पांडवुला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया गया है? तो यह किया गया है तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट देखें।
अब आते हैं 17 मार्च में, जहां पहला है कि किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई। तो ये घोषणा की गई है आइसलैंड में। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई आइसलैंड में। नेक्स्ट है, कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा। तो ये बनाएगा फ्रांस। ठीक है, मरने में सहायता को वैध बनाएगा फ्रांस। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है। तो ये शीतल देवी को किया है, जो कि पैरा तीरंदाज है। फिर नेक्स्ट है कि भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतरराष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। तो ये किया है बांग्लादेश में। ठीक है, भारत का है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, इसका पहला अंतरराष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया। तो ये किया है भुवनेश्वर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 18 मार्च में, जहां पहला है कि पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेस इवेंट कहां शुरू हुआ। तो ये हुआ श्रीनगर में। अगला है कि महिला प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल, डब्ल्यूपीएल के दूसरी सीजन का टाइटल किसने जीता। तो ये जीता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। नेक्स्ट है, किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है टीएम कृष्णा को सम्मानित। अगला है कि भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहां खुला है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खुला है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है पोखड़ा, पोखड़ा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। तो पोखड़ा को किया गया है नेपाल का पर्यटन राजधानी घोषित। नेक्स्ट है नोटिस, नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया। ये ज्वालामुखी जो खोजा गया है ये मंगल ग्रह पर खोजा गया है। नेक्स्ट है ईसीआई ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया। तो ये किया है हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखिए। 19 मार्च में आते हैं, जहां पहला है कि किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया। तो ये क्या है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है त्रिनेत्र 2.0, इसका लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस देश में भारत निर्मित डॉर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया गया। तो ये गुयाना से किया गया है, भारत द्वारा निर्मित है, भारत निर्मित है, डॉर्नियर विमान खरीदने का समझौता किया गया है गयाना से। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन बना। तो ये बना है बांग्लादेश। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश बांग्लादेश। नेक्स्ट है, किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं उदय भाटिया तथा मानसी गुप्ता। नेक्स्ट है, तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया। तो ये दिया गया है सीपी राधाकृष्णन को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 शुरू हुआ है। तो ये हुआ है अमेरिका और भारत के बीच। नेक्स्ट है, गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया। इसका नाम है सखी। ठीक है, अगला है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है बेगूसराय। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 20 मार्च में, तो खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया। तो यह है किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू को दिया गया है खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहां की है। तो ये जोधपुर में की है। नेक्स्ट है, किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर उमा रेले को। नेक्स्ट है, किसे सरस्वती सम्मान 2023 मिला। तो ये मिला है प्रभा वर्मा को। अगला है कि भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की। ये आईआईटी खड़गपुर के साथ किया गया है साझेदारी। ठीक है, फिर अगला है पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहां शुरू हुआ। तो ये हुआ है नागालैंड में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, किसने लोकतंत्र के लिए एआई जोखिमों की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो ये दक्षिण कोरिया ने की। नेक्स्ट है, किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। तो ये यस बैंक ने की है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक के लिए
भारतीय ओलंपिक संघ के साथ जारी की है यस बैंक ने। नेक्स्ट है कि जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक वर्ल्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है उसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है 126वें स्थान पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 21 मार्च में। 21 मार्च में पहला है कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने लॉन्च किया है एक पोर्टल जिसका नाम है भाषा नेट। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? तो भारत और ब्राजील ने की है पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित। नेक्स्ट है कि चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहां किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। अगला है किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये एआई प्रमुख नियुक्त हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट का मुस्तफा सुलेमान। नेक्स्ट है किसे नए बीएमसी आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो नए बीएमसी आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं भूषण गगरानी। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने कौन सी तकनीक यूनिट पेश की है? तो ये तकनीक यूनिट जो पेश की है वो है स्टैग। नेक्स्ट है भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहां शुरू होगी? तो भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है कि सूचना के अनुसार किस देश की सरकार डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी? तो डिस्पोजेबल जो ई सिगरेट है इसमें न्यूजीलैंड की सरकार जो है वो प्रतिबंध लगा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है? तो नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 22 मार्च में। किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है? तो ये जीता है बीना अग्रवाल ने। बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस ने। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई? तो अमेरिका में ऐसा हुआ कि पहली बार सुअर की किडनी को एक मनुष्य में प्रत्यारोपित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने? तो यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता जो है वो बने हैं वॉन गेथिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो किसे भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्यालोप, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ड्यूक गैलोप जो है से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को। नेक्स्ट है किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया है? तो ये है हसरत कमल। नेक्स्ट है किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 22 मार्च को? तो ये बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया है 22 मार्च को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि किस देश की सरकार द्वारा एप्पल पर एक अविश्वास कानूनों के उल्लंघन का मुकदमा शुरू किया गया? तो ये अमेरिका ने किया है एक अविश्वास कानूनों का उल्लंघन का मुकदमा शुरू। नेक्स्ट है इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, इसका नाम क्या दिया गया है? तो इसरो ने एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग मिशन का सफल टेस्टिंग किया है जिसका नाम है पुष्पक। नेक्स्ट है हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो हैती में फंसे, हैती जो देश है वहां जो भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए जो ऑपरेशन चला उसका नाम था ऑपरेशन इंद्रावती। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 23 मार्च में, जहां पहला है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस सब्जी की नई बीमारी की खोज की है? तो ये मटर जो सब्जी है उसकी नई बीमारी की खोज की गई है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। नेक्स्ट है कैग। कैग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस आईआईटी के साथ एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए? तो ये आईआईटी दिल्ली ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? तो साइमन हैरिस जो है वो आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो भूटान को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है भारत के द्वारा। नेक्स्ट है डब्ल्यूटीटी फीडर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं जी साथियान। नेक्स्ट है कि किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का 6 स्थान ऐसा है राज्य का
6 विरासत स्थलों में यूनेस्को ने अस्थायी सूची में शामिल किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि अर्थ आवर 2024 कब आयोजित हुआ? तो अर्थ आवर 2024 जो है वो 23 मार्च को आयोजित हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि 12,000 टी20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो विराट कोहली हैं पहले भारतीय जिन्होंने 12,000 टी20 रन बनाए हैं। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला? तो ये खुला है श्रीनगर में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 24 मार्च में। तो किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई? तो ये डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में की गई है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति की गठन। नेक्स्ट है किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों को एआई से बचाने के लिए कानून बनाया है? तो ये टेनेसी ने बनाया है। ठीक है, अमेरिका का एक राज्य है टेनेसी, उसने बनाया है। नेक्स्ट है विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो सिंगापुर के आधिकारिक यात्रा पर गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय में शुरू हुआ? तो ये सिख समुदाय में शुरू हुआ है होला मोहल्ला उत्सव। फिर नेक्स्ट है कौन सा बैंक इंडिया स्टार्टअप को 250 मिलियन डॉलर ऋण देगा? तो ये डीबीएस बैंक देगा ऋण। फिर नेक्स्ट है किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए क्यूकियाओ 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया? तो ये चीन ने किया है। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है जयंत मूर्ति के नाम पर। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 25 मार्च में, जहां पहला है चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी। इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था शिव शक्ति। नेक्स्ट है डोल पूर्णिमा उत्सव कहां मनाया गया? तो ये मनाया गया है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा में ग्याल तस्वेन जेत्सुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया? तो ये भूटान में किया गया है इस अस्पताल का उद्घाटन। नेक्स्ट है जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये पहला राज्य है जिसने जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च किया, तो वो है राजस्थान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 26 मार्च में। 26 मार्च में पहला है कि किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 26 मार्च को? ये बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 26 मार्च को। नेक्स्ट है यूपीएससी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो यूपीएससी का जो निदेशक नियुक्त हुए हैं वो है हंसा मिश्रा। नेक्स्ट है किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया? तो मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट है जारी हुरुन रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बना? तो ये बना है मुंबई। नेक्स्ट है किसे एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है मिशेल टेलेग्रैंड को, जो कि एक फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 27 मार्च में, जहां पहला है मेदिन पोया उत्सव कहां मनाया गया? तो मेदिन पोया उत्सव जो है वो श्रीलंका में मनाया गया। नेक्स्ट है सूचना के अनुसार स्टार्ट 2024 कार्यक्रम कौन शुरू करेगा? तो ये करेगा इसरो। अगला है कि अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? ये लगाया है फ्लोरिडा ने। ठीक है, बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है फ्लोरिडा ने। नेक्स्ट है किसे 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया? तो एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया है इंडिगो को। ठीक है, नेक्स्ट है किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया? तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है वो चुनाव आयोग ने किया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री किसने जीता? तो ये जीता है कार्लोस सैंज ने। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 28 मार्च में, पहला है अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ये म्यांमार में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि एनआईए का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो एनआईए का प्रमुख नियुक्त हुए हैं
शरण दाते। नेक्स्ट है अडानी पोर्ट्स ने 3350 करोड़ रुपए में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया? तो 3350 करोड़ रुपए में उड़ीसा के पोर्ट गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है अडानी पोर्ट्स ने। नेक्स्ट है चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो ये किया है सी विजिल को। ठीक है। नेक्स्ट है पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है विनय ने। नेक्स्ट है जेनेवा में आयोजित अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? ये किया गया है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 29 मार्च में। तो अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये चीन पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका और ब्रिटेन में जो कथित जासूसी को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है चीन को। नेक्स्ट है बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का चैंपियन कौन बना? तो ये बना हरियाणा। अगला है कि किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया? तो थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है। नेक्स्ट है किस देश में दिनकर अस्थाना को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? ये गाम्बिया में किया गया है दिनकर अस्थाना को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त। नेक्स्ट है आई वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट यानी ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट के अनुसार 2015 से टीबी के नए मामलों में कितने प्रतिशत गिरावट आई? तो ये आया है 16% का गिरावट। ठीक है। 2015 से अब तक में 16% का गिरावट। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 30 मार्च में। तो लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने? तो ये हैं विजय छेत्री। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार कल्याण चालुक्य राजवंश के 900 साल पुराने कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? ये पाया गया है तेलंगाना में। नेक्स्ट है सूचना के अनुसार कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो ये लेगा सऊदी अरब। नेक्स्ट है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन बना? तो ये बना है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC। ठीक है। नेक्स्ट है आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया? तो ये सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है। 277 रन का स्कोर बनाया था 3 विकेट पे। ठीक है। नेक्स्ट है बसिरो दियोमाए फेर को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? ये सेनेगल के राष्ट्रपति बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 31 मार्च में। तो किसे प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है विजय जैन को। नेक्स्ट है कि आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन बने? तो ये है सरफुद्दौला इब्ने। नेक्स्ट है एलसीए तेजस MK1A ने कहा अपनी पहली उड़ान पूरी की? तो ये बेंगलुरु में की। ठीक है। अगला है कि किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली? तो ये लिया है ऋतुराज अवस्थी ने। नेक्स्ट है किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये चीन ने उपग्रह लॉन्च किया है जो कि वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो जरूर शेयर करें। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने पर। ठीक है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो के डेटा को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट onlinestudycenter.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।